भोरंज विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकारों के सवाल के जवाब में लोकसभा कांग्रेसी प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पर निशाना साधा है। लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भोरंज विधानसभा क्षेत्र में करीब 1 दर्जन नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया है। लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जीत हासिल करने के लिए राजेंद्र राणा को गले लगाया है। उन्होंने कहा कि वे फौजी के बेटे हैं, यदि उनके पिता के मान सम्मान को किसी ने ठेस पहुंचाई तो वे कभी ऐसे नेता को गले नहीं लगाते। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल एक बुजुर्ग होने के नाते पूजनीय है। जिस व्यक्ति ने धूमल को मंच से भला बुरा कहा, उसे महज चुनावों में जीत के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि बिके हुए नेता चुनाव नहीं जीतते हैं, चुनाव जनता के बूते जीता जाता है। केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। बिके हुए विधायकों को भाजपा ने टिकट दिए हैं। कांग्रेस सरकार को गिराने की नाकाम प्रयास भाजपा ने किया है। हमीरपुर जिले में इन नेताओं के खिलाफ आक्रोश है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि विधानसभा उपचुनावों के साथ लोकसभा चुनावों में पार्टी जीत हासिल करेगी। भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि जब केंद्रीय मंत्री से हमीरपुर की उपलब्धियों के बारे में सवाल पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि यह चुनाव हमीरपुर का नहीं बल्कि देश का है। वे भाजपा प्रत्याशी से सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश का हिस्सा नहीं है? आखिर क्यों हमीरपुर के विकास पर केंद्रीय मंत्री बात नहीं करते? इस मौके पर विधायक भोरंज सुरेश कुमार, कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन रामचंद्र पठानिया मौजूद रहे। मैं भोरंज विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, बहुत सच्चे पक्के लोग हैं। इतने अच्छे तरीके से बैठकर इतनी धूप में भी मुझे वो सुन रहे थे और मैं लेट भी हुआ हूँ और उन्होंने कोई शिकन तक नहीं मैंने देखी मेरे इतने लेट होने के बाद। यहाँ की जनता में मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा सबको। और जो मैं एक अंडरकरंट देख रहा हूँ वो निश्चित तौर पे जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को गिराने की कोशिश जिस तरीके से विधायकों ने की और इसके साथ साथ भाजपा ने उन बिके हुए विधायकों को जिस तरीके से टिकटें भी दी और जो भाजपा के जो बड़े बड़े नेता थे वो उनके हाथ में झोला पकड़ा दिया और जो बिके हुए कैंडिडेट्स थे उनको उन्होंने लीडर बना दिया। जो ऐसी सोच जो आगे लेकर भाजपा के बड़े नेता आए, इसमें मुझे लगता है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं वो भी रुष्ट हैं और वो भी ये एक मूड बना चुके हैं कि इस दफ़ा हमने ऐसे लोगों को बाहर फेंकना है। ये मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, इन लोगों के मन की भावना को मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे निश्चित तौर पे ये एहसास हो गया है कि जो हमारी 6 सीटों पे चुनाव हो रहा वो तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन इस दफ़ा जो है वो 4 की 4 सीटें जो संसदीय क्षेत्र की सीटें हैं वो भी हम जीतेंगे। इस अनुराग ठाकुर के कार्यकाल को मैं क्या आंकूं? जिस व्यक्ति से ये क्वेश्चन किया गया कि आपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात आज तक संसद में क्यों नहीं उठाई, तो आप हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात क्यों नहीं करते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन जो है वो हिंदुस्तान का हो रहा है, ये इलेक्शन जो है हिमाचल का या हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का नहीं हो रहा। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, आप तो जहाँ से चुनकर गए थे, आपको तो यहाँ की बातें उठानी थी। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा, क्या हिमाचल प्रदेश या हमीरपुर संसदीय क्षेत्र जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है? जहाँ के नागरिक जो है, जहाँ के लोग जो हैं, जहाँ के बच्चे जो हैं, क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? मैं यही पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल मैंने ठीक कहा है। अगर मेरे पिताजी के, मैं एक फौजी का बेटा हूँ, अगर मेरे पिताजी के मान सम्मान को किसी ने ठेस पहुँचाई हो और किसी ने उनको गलत कहा हो और मंचों से गलत कहा हो और इतना बुरा कहा हो कि खुद हम भी सुनते हुए कई बार वो हो जाते थे, क्योंकि धूमल हमारे लिए पूजनीय है, बुजुर्ग है। पर लेकिन एक बुजुर्ग को इस तरीके से हम अटल जी के खिलाफ मैं कुछ बोलूं तो वो मेरी औकात नहीं है। मैं सीधी सी बात करता हूं और अगर उनके खिलाफ जिस व्यक्ति ने इतना कुछ कहा हो आज उसको गले लगा लिया इसलिए कि वो जीतना चाहते हैं और जीतने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, वो करें, कुछ भी करें, पर लेकिन जिताती जनता है, ये बिके हुए लीडर नहीं उनको जिता पाएंगे।